आरएसएस का पालतू हूँ, मैं आरएसएस का पालतू हूँ या किसका पालतू हूँ या देश का पालतू हूँ? पीछे जाएंगे तो हम सब आदम की औलाद हैं नहीं हैं? जब हम आदम की औलाद हैं तो हम सब आदमी हो गए, तो हम सब एक ही तो हैं। पीछे जाएंगे तो हम सब आदम की औलाद हैं नहीं हैं? जी ठीक है। जब हम आदम की औलाद हैं तो हम सब आदमी हो गए, तो हम सब एक ही तो हैं। अभी इलियासी भाई ने बोला कि हम सबका डीएनए एक है, हम सबका डीएनए एक है आदम अलैहिस्सलाम से। इलियासी भाई, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये ओहदा मनु को देते हैं, तो हमें और आपको ये हक नहीं है कि हर एक के लिए ये बोलें कि हर आदमी आदम अलैहिस्सलाम से है। अबे सेक्युलरिज्म के नाम पर ना, सेक्युलरिज्म के नाम पर तुमने 70 साल हड्डियां आगे बढ़ूंगा। एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, मेरे को प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हड्डियां चूसी है कुत्तों की, बोलने तो दीजिए उनको। हाजी भाई आप बोलिए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि रिजवान ने फिर डिबेट में आए नए मौलाना को बल भर कूटा। ये मौलाना इतना बदतमीज़ है कि लाइव डिबेट में रिजवान को गलत बोलने लगा, इसलिए इनको मौलानाओं को मदरसा में नहीं पढ़ाना चाहिए। जब मौलाना ने गलत बोला तो रिजवान ने मौलाना को ऐसा बेइज्जत किया कि मज़ा आ जाएगा। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लोग बस पूरी दुनिया में आप देखिए, हमारी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जो होती है, कुछ यहूदियों की है, कुछ क्रिश्चियंस की है, कुछ सरदारों की है, कुछ पारसियों की है। हमारी आइडेंटिटी जो है ये सूखी दादागिरी बन के ही रह गई है। अब चाहे वो ओसामा करे, चाहे वो बगदादी करे, चाहे वो उदयपुर में गला काटने वाला करे, चाहे वो इनको कोई धमकी देने वाला करे, आइडेंटिटी बस हमारी यही है, और यही हमारा एक चर्चा का विषय रह गया है। जब भी हमारी चर्चा होगी वो किसी मुस्लिम नेशन में या हिंदुस्तान में बहुत कम लगता है कि किसी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरफ से हो। और अभी डिबेट में ये भी बता दूं, पहली बाइट में शुरुआत इसी से होगी कि लियासी साहब को धमकी गलत दी गई है, लेकिन 30 सेकंड बाद आदमी अपनी हैसियत पर आ जाएगा, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करके कोई ना कोई सफाई या रफू करना शुरू कर देगा। सुना, मैंने अपना एक ओपिनियन रखा। अब एक नया मौलाना फील्ड में आया है, अब मैंने इस पे गाड़ा लगा दिया है, कहीं और डिबेट में मिलेगा तो इसको और अभी बल भर कूटूंगा। पहली बार शायद मुझे मिला था तो वो चिढ़ गया, भाई हमारी तो बात ही ऐसी होती है, तो उसने ये शेर पढ़ा। हाजी भाई पहले अच्छी है मेरे ख्याल से, आप लोग आप बात करते हैं सेकुलरिज्म की, हिंदू मुस्लिम एकता की, ये तो एकता का संदेश दे रहे थे इलियासी जी। हाजी भाई नहीं, हमारे भाई मुसलमानों की तारीफ में कसीदे पढ़े तो इसके लिए हमें एक शेर याद आ रहा है कि बड़े मशहूर और मारूफ शायर थे मुरव्वन राना साहब, उनका शेर था, रफू करना शुरू करिए, रफू करना शुरू करिए। हुकूमत, अरे भाई, अरे भाई इनसे तकरीर करवा ली। चलिए सुनाइए। हुकूमत मुंह भराई की रस्म क्या खूब जानती है कि कुछ कुत्तों के आगे शाही टुकड़े फेंक देती है। जी ठीक है। इसमें कुत्ता कौन है? सुना, अब जब ये शेर पढ़ा तो वो पता नहीं क्या उम्मीद कर रहा था मुझसे कि मैं क्या बोलूंगा, मुझे जानता था नहीं जानता था, तो वो सोचा कि मैं इस पर कोई बहुत तगड़ा रिएक्शन दूंगा। तो जब मैंने अपना जवाब दिया, अपना टेढ़ी तरीके से महाबदतमीजी करते हुए जवाब दिया, तो आप इनकी फितरत देखिए, पहले ये बदतमीजी करेंगे, फिर बलबर इनको कूटो तो फिर दुहाई का, नेशनल टीवी का, इज्जत का, बदतमीजी का दुहाई देंगे, मातम करने लगेंगे। मातम करने की आदत पुरानी है। तो उसने जो मेरी बात पर बात बोली, खामखा बेचारा मुझसे उलझ गया, फिर मैंने उससे बलबर कूटा। वाह 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 वाह, राना साहब औकात दिखा दी मौलाना, औकात दिखा दी। शेर भी अपनी कैटेगरी का पड़ा है मौलाना, बदतमीजी मौलाना शेर भी अपनी कैटेगरी का पड़ा है मौलाना। देखेंगे किसी की, ये किसी भारतीय की औकात क्या देखेंगे, इनकी औकात क्या है, वो इनकी जबान के नीचे। हाजी भाई आज तो हम कट्टरपंथियों को औकात दिखाने बैठे हैं ना। न्यूज़ 18 हम तो कट्टरपंथियों को औकात दिखाने बैठे थे, शायद एक दूसरे की औकात तो बाद में दिखा दी औकात। नहीं, ये क्या औकात वापस कर रहे हैं आप? अगर क्यों आप एक करके, एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट सुना, अरे यार हम तो कुत्ते हैं जो शाही टुकड़ा खा रहे हैं, ये तो तुम ही बोल रहा था, वही मौलाना बोल रहा था। क्या है? पहला कुत्ते हैं जो शाही टुकड़ा खा रहे हैं। अरे तुम तो वो सुअर हो जो 70 साल से सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस की फेंकी हुई बोटियां खा रहे हो। नहीं, बोटी नहीं, इसको एडिट कर देना, बोटी नहीं, हड्डियां खा रहे हो चूस रहे हो।
चबा रहे हो, और बोटी तो कांग्रेसी खा गए। अब जब तुम्हें वो हड्डी भी चूसने को नरेंद्र मोदी या योगी नहीं दे रहे तो तुम्हारे खलबली मच रही है। तो कुत्ता होके शाही टुकड़ा खाना बहुत बेहतर है, सुअर होके फेंकी हुई हड्डी चबाना। सुनिए, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस का भी एक निजी सोच थी जिसको देश ने मुख्यतः अपनाया 1944 में, वो भी निजी सोच थी। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी को ऑफिशियली फादर ऑफ द नेशन या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया था। ये बात सबको मालूम है। पहली चीज, मैं बताना भूल अब गया। सवाल उठता है, भाई आ रहा हूं मैं, डॉक्टर रिजवान अहमद, आप कंप्लीट कर लीजिए। जी 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 जी। और दूसरी बात, अगर इस देश में कभी यह डिबेट होना भी है कि राष्ट्रपिता कौन है, तो भैया चक्रवर्ती महाराज भारत के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य जिसने पहली बार अखंड भारत का सबसे बड़ा शासन किया, वो फादर ऑफ द नेशन हो सकते हैं। महात्मा गांधी महान थे लेकिन आए वो बहुत बाद में थे। ठीक। अब मौलाना इलियासी की भी सुन लीजिए, बड़ी एंटरटेनिंग बात बता रहा हूं। जाते जाते मौलाना साहब गुगली फेंक गए डिबेट में। असल में जब ऐसा कोई, ये बेचारे हिंदुओं का गलेबल नेचर है, गलेबल नेचर का मतलब ये हो गया बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। हाँ, सही बता रहा हूँ। अब जैसे मौलाना इलियासी ने मोहन भागवत साहब को इनवाइट कर लिया, तो इस टाइम वो बिल्कुल नायक से बन गए। सब नायक, मतलब उनको धमकी दे दी गई, ये दे दी गई, सब उनको बिल्कुल हाथ चूम रहा है, हिंदू उनके बिछ गया है बिल्कुल कि भाई मौलाना हो तो बस इलियासी जैसा हो। इतनी जल्दी ओपिनियन किसी पर नहीं बनाना चाहिए। हिंदू कम्युनिटी बहुत गलेबल है, बहुत जल्दी बातों में आ जाती है। अब सुनो, डिबेट में जाते जाते सेकुलरिज्म के नाम पर मौलाना इलियासी क्या गुगली फेंक गए, और पूरी पैनल में बैठे किसी हिंदू को और एंकर को वो गुगली बाउंसर की तरह ऊपर से निकल गई। पहले सुनो, उन्होंने गुगली क्या फेंकी। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो अभी राजीव तुली जी ने कहा, या जो मोहन भागवत जी कहते हैं सबका डीएनए एक, पूजा के तरीके बेशक अनेक, लेकिन सबके पूर्वज एक, हिंदू? बताइए इलियासी जी, मानते हैं आप ये? पीछे जाएंगे तो हम सब आदम की औलाद है नहीं है। जब हम आदम की औलाद है तो हम सब आदमी हो गए, तो हम सब एक ही तो हैं। पीछे जाएंगे तो हम सब आदम की औलाद है नहीं है। जब हम आदम की औलाद है तो हम सब आदमी हो गए, तो हम सब एक ही तो हैं। सुना क्या बोला? वो गुगली स्पिन बॉल बाउंसर की तरह सबके ऊपर से निकल गई, सिवाय किसके? सिवाय मेरे। काउंटर धरा मैंने, लेकिन क्योंकि वो उस डिबेट में एक नायक के रूप में थे, क्योंकि वो उस डिबेट में एक सेकुलरिज्म के प्रतीक के रूप में थे, मेरी बात को आगे बढ़ाने का किसी में दम नहीं था। सुनो मैंने क्या बोला। अभी इलियासी भाई ने बोला कि हम सबका डीएनए एक है, हम सबका डीएनए एक है आदम अलैहिस्सलाम से। इलियासी भाई, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये ओहदा मनु को देते हैं, तो हमें और आपको ये हक नहीं है कि हर एक के लिए ये बोलें कि हर आदमी आदम अलैहिस्सलाम से है। सुना? बड़ी मीठी गोली देगा सेकुलरिज्म के नाम पर कि हम सब आदम की औलाद हैं। भैया, हम मुसलमान तो मानते हैं हम आदम की औलाद हैं, लेकिन हिंदू